जनजी जनरेशन है वो बहुत सी चीज़ों को जान गई है, समझ गई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी है। हम लोगों ने उनको इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया, इतना प्रेशराइज कर दिया, किस चीज़ पे, नंबरों की दौड़ में। अच्छी जॉब मिलेगी तभी जिंदगी है। अगर सुनते हैं तो नसीहत करना शुरू कर देते हैं, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। हमारे ओरल एक्सप्रेशन बिल्कुल ही खत्म हो गए। हमने अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं व्हाट्सएप और फेसबुक की हद तक रख दिया। हमारी यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ को लेके अवेयरनेस आ गई है। बहुत से लोगों जो आज से पहले बहुत सी चीज़ों के बारे में बात नहीं की जाती थी, लोगों को पता नहीं था, किसी के ऊपर भी कमेंट कर दिया जाता था। लेकिन आज की जो जनजी जनरेशन है वो बहुत सी चीज़ों को जान गई है, समझ गई है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी है। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल ही, और डिप्रेस भी है। और आपको पता है रिसेंटली के भी केसेस हुए थे यूनिवर्सिटी के, और है भी थे वो मेडिकल के स्टूडेंट, फार्मासिस्ट के, और 2 बच्चों ने सेम यूनिवर्सिटी में किया था कि सेम डिपार्टमेंट के भी, सेम डिपार्टमेंट के। और इसमें क्या चीज़ आ जाती है, हमारे लिए क्या मैसेज है कि हम लोगों ने अपनी यूथ को इस काबिल ही नहीं बनाया कि वो किसी से जाके जो है, ना टीचर्स से ना पेरेंट्स ने, कि हेल्प ले सके। हम लोगों ने उनको इतना ट्रॉमेटाइज कर दिया, इतना प्रेशराइज कर दिया, किस चीज़ पे, नंबरों की दौड़ में, कि अच्छे नंबर लाओगे तभी ज़िंदगी में कामयाब हो पाओगे, ये चीज़ होगी तभी आएगी, अच्छी जॉब मिलेगी तभी ज़िंदगी है। कि कहीं ना कहीं उनको जो है वो लाइमलाइट की दुनिया में रखा हुआ है। उनको जब रियल लाइफ में आते हैं तब उनके पास कुछ नहीं होता, और क्या हो जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं। अगर वो किसी सिचुएशन में डिप्रेस भी हैं तो उनको इतनी हिम्मत दें, उनके वो कंसल्ट करें, एक प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लें। इसमें टीचर्स को भी चाहिए कि वो हेल्प करें, और वालिदैन को भी चाहिए कि वो हेल्प करें, ना कि बाद में उनके बच्चे जो हैं वो कर लें। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक शख्स डिप्रेस है, ठीक है, अब उसकी ऐसी क्या निशानियां होंगी कि हमें पता लग जाए, कोई साइंस ऐसे हों कि ये इंसान डिप्रेस है, इसको हेल्प की ज़रूरत है, वो नहीं मांग रहा, लेकिन आप एज अ सोसाइटी आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो क्या निशानियां ऐसी हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि ये शख्स डिप्रेस है? और एज अ इंसान लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि अगर कोई शख्स डिप्रेस है तो हमने उसको किस तरह से हेल्प आउट करना है। कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी जिससे वो ट्रिगर हो जाए, जिससे वो और डिप्रेस हो जाए, ऐसी कोई चीज़। अच्छा, और डिप्रेस करने में तो लोग माहिर हैं। सबसे पहले तो अगर कोई पर्सन जो है, आप उसको बेहतर तरीके से सुन ही लें, लेकिन हम लोग किसी को सुनते नहीं हैं। अगर सुनते हैं तो नसीहत करना शुरू कर देते हैं, उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं कि हाँ, अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है, तुमने गलत पर्सन को चूज कर लिया। अगर उसने चूज भी कर लिया तो कम से कम उसको सुन तो लें। आजकल आपने अक्सर देखा होगा, हमारे ओरल एक्सप्रेशन बिल्कुल ही खत्म हो गए। हमने अपनी जिंदगी को कहीं ना कहीं व्हाट्सएप और फेसबुक की हद तक रख दिया। कुछ भी है, व्हाट्सएप पे स्टेटस चल रहा है, फेसबुक पे चल रहा है, ओरली जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते। ये सबसे बड़ी वजह है डिप्रेस होने की। अगर कोई पर्सन आपको लग रहा है आपके इर्द गिर्द जो है वो डिप्रेस है, आपको कैसे पता चलेगा? आपको उसके लाइफस्टाइल से पता लगेगा। पहले कुछ लोग होते हैं वो हद से ज़्यादा खुश अखलाक हो जाते हैं, कुछ जो है बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते। जैसे कराची में एक इंसिडेंट था कि उसने, मदर थी, उसके बेटे ने जो है वो कर ली, लेकिन उसकी मदर ने कहा कि मुझे 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि जो है ये लेगा। कैसे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश अखलाक था, अच्छे तरीके से बात कर रहा था। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि आपके सामने वाले पर्सन के रवैये में कोई तब्दीली है, तो आपको जो है कम से कम उसको सुनना चाहिए। सुनने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये मसला ज़्यादा है, तो एक प्रोफेशनल हेल्प लाजमी लें। उसे मोटिवेट करें कि हाँ, कंसल्ट करने में कोई बुराई नहीं है। मदद मांगना बुज़दिली नहीं है, बहादुरी है। और बहुत से लोगों को ये होता है कि मैं मदद नहीं मांग सकता। उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ये चीज़ होती है कि अगर मैं किसी से मदद मांगूंगा तो शायद मैं कमज़ोर दिखूंगा। हाँ, इसमें एक्सेप्टेंस आती है कि हम अपने ही इश्यूज जो हैं वो खुद एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एक पेशेंट था मेरा, वो स्पीच थेरेपी का था, कि लाइक उसको स्टैमरिंग थी, स्वेयर हकलाता था, तो उसकी इतनी मोटी फाइल थी, मतलब पिछले 5 साल से वो कर रहा था, लेकिन किसी एक डॉक्टर पे नहीं, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे। तो जब वो आया तो मैंने कहा इतनी मोटी फाइल है, कहता है एट दी एंड मैं इस चीज़ पे एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं, स्टैमरिंग जो है वो लाइफ टाइम जो है वो मेरे साथ रहेगी। मैंने कहा अगर वो लाइफ टाइम आपके साथ है तो आपकी ज़िंदगी में बाकी भी तो आसानी है। आपकी DHA में जो है वो घर है, 18 स्केल पे जाओ भाई। इस चीज़ को फिर अल्लाह पाक की शुक्रगुजारी कर लें कि कहीं ना कहीं सबसे पहले आती है एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट तो करें कि आप में कोई ना कोई कमी है, हम एक्सेप्ट नहीं करते। ऑब्वियसली हर इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता। अल्लाह ताला ने हर किसी को बनाया, हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर मैं किसी चीज़ में कहीं पीछे हूँ तो हो सकता है मैं बाकियों से कई चीज़ों में आगे हूँ। ऐसे ही है, नो डाउट। अगर किसी एक चीज़ में कमी है तो बाकी चीज़ों में आसानियाँ भी तो हो सकती हैं, तो वो आसानियाँ क्यों नहीं देखते? अगर वो कमी है तो वही कमी अगर 100% है तो हमें 500% नज़र आएगी कि मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसे क्यों, मेरा ही ब्रेकअप क्यों, मुझे ही मुश्किलें क्यों।